DRG Kids। दीपावली की धूमधाम चारों ओर शुरू थी। ऐसे ही एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनके खुद बाल गणेश दोस्त थे। वो कभी कभी बाल गणेश की भी बात नहीं मानता था। देवा एक अमीर घर का लड़का था। उसे अपनी अमीरी पर बहुत अहंकार था। और उज्जवल एक गरीब घर का लड़का था, जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता था और बाल गणेश को सच्चा दोस्त मानता था। मेरे पापा ने तो बहुत सारे पटाखे लाए हैं। दिल खोल के पटाखे बजाऊंगा, बहुत सारी मिठाई खाऊंगा। देख लेना, कहीं मेरी नजर पड़ी तो तेरे पटाखों पर एक ही रॉकेट छोड़ दूंगा। सारे के सारे पटाखे एक ही दिन में एक ही झटके में फूट जाएंगे। मेरे माता पिता कहते हैं जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। भगवान सबको मौका देता है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे भी एक दिन तुम लोगों जैसा बना देंगे। तीनों की बातें बाल गणेश सुनते हैं। लक्ष्मी जी बाल गणेश से कहती हैं, गणेश ये तुम्हारे ही दोस्त है ना? देखो कितने अलग अलग हैं। कोई खुश है तो कोई दुखी है तो कोई समाधानी है। हाँ माता, काश ये सब कुछ एक विचार के होते। एक साथ खेलते, एक साथ दिवाली मनाते, एक साथ पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन हर किसी को अपनी पड़ी है। चारों ओर दिवाली की धूमधाम है और चारों ओर उजाला ही उजाला है। हमें घर घर जाकर लोगों को आशीष देना है। जहाँ सच्चे मन से हमारी पूजा होगी वहीं हमें वास करना है। हाँ माता, जैसा आपका आदेश। गणेश, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तुम तय करोगे कि इन तीनों दोस्तों में से किस पे प्रसन्न होना है। आज तुम्हारी बुद्धि की भी परीक्षा है। तुम जिसे कहोगे मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगी। माता लक्ष्मी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इन तीनों दोस्तों में से आप किससे प्रसन्न होगी ये तो मैं ही बताऊंगा। किंतु इसके पहले मुझे इन तीनों की परीक्षा लेनी है। जो इस परीक्षा में पास होगा उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि हमें किससे प्रसन्न होना है। बाल गणेश अपना रूप बदलकर तीनों के गांव में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो देवा के पास जाते हैं और कहते हैं, देवा मुझे भी मिठाई दो ना। मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम अपनी मिठाई मुझे दोगे? चल हट, आया बड़ा। अपनी हालत देखी है, कपड़े फटे हुए मैले हैं और तू हमारे साथ खेलेगा, हमारे साथ खाएगा। तेरे जैसे बहुत आते हैं यहाँ, चल जा यहाँ से। ऐसा मत कहो। देखो तुम्हारी तरह बाल गणेश मेरे भी दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा जाकर देवा से मिठाई मांग लो। अपनी शक्ल देखी है? बाल गणेश ऐसे किसी से दोस्ती नहीं करते। वह हमारे दोस्त हैं और हम जानते हैं वह कभी तेरे जैसे मूर्ख बालक से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। मुझे बेवकूफ मत बना और भाग यहाँ से। मुझे अपने सारे पटाखे बजाने दे। बाल गणेश देवा का अहंकार देखकर नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर उज्जवल के घर में आते हैं और कहते हैं, उज्जवल, क्या मैं तुम्हारे साथ दिवाली मना सकता हूँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारी माँ ने कुछ मीठा बनाया हो तो मैं खाना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह बाल गणेश का दोस्त हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाल गणेश तो हम सारे बच्चों के दोस्त हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं। अगर तुम ही बाल गणेश के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। उज्जवल अपनी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि सारे बर्तन खाली हैं। घर में कुछ नहीं बना था। वो सोच में पड़ जाता है कि अब उस बालक को क्या दिया जाए। तभी उसकी नजर एक बर्तन पर जाती है। बर्तन के अंदर थोड़ी सी मिठाई होती है। उज्जवल बर्तन में से मिठाई का आधा टुकड़ा ले लेता है और बाहर जाने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ उसे आवाज देती है, उज्जवल कहाँ जा रहा है? ये मिठाई बाजू वाली चाची ने दी थी। आधा टुकड़ा तुम्हारी बहन खा गई और आधा तुम्हारे लिए रखा था। खा लो इसे। नहीं माँ, मुझसे ज्यादा किसी और को किसी की जरूरत है। मैं तो रोटी खा लूँगा, मगर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। उसे मीठा खाना है। उसे मीठा बहुत पसंद है। मैं अभी उसे देकर आता हूँ। उज्जवल मिठाई का टुकड़ा लेकर बाल गणेश के हाथों में देता है। मुझे माफ करना दोस्त, हमारे घर पे मिठाई नहीं बनी। हम तो बाकी लोगों की दिवाली देखकर, पटाखे देखकर, रोशनी देखकर ही खुश होते हैं। वही हमारी दिवाली है। बाजू के चाची ने कुछ मिठाई दी थी, इसमें से यह बची है।
माँ ने मेरे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। खा लो दोस्त। बाल गणेश बड़े ही प्यार से वो मिठाई खा लेते हैं और उज्जवल की तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं, मैं चलता हूँ, मुझे और एक दोस्त के पास जाना है। हाँ दोस्त, मगर वापस जरूर आना। अगर कोई तुम्हें पटाखे बजाने नहीं दे, कोई मिठाई ना दे, तो मेरे पास चले आना। मैं कोशिश करूँगा और मिठाई लाने की। हम साथ में दूर आसमान में बजते हुए पटाखे देखेंगे और उसके मजे लेंगे। गणेश संजू के पास जाता है। संजू, क्या मैं तुम्हारे साथ पटाखे बजाऊं? क्या करना है? मैं एक डिब्बे के नीचे बड़ा सा बम रख रहा हूँ, उस डिब्बे के ऊपर तुम खड़े हो जाना। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बड़ा धमाका होता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मुझे मंजूर है, लेकिन अगर पटाखा बजा नहीं तो मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे भी मंजूर है, पर तुम हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह बाल गणेश का छोटा सा दोस्त हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम खेलते हैं, पटाखे बजाते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। संजू एक डिब्बे के नीचे बम रखता है और डिब्बे के ऊपर उस बालक यानी गणेश को खड़ा कर देता है। बाल गणेश चुटकी बजाते हैं और वो बम अंदर ही बुझ जाता है। अरे ये क्या, बम तो फूटा ही नहीं, शायद ठीक से जला नहीं होगा। एक बार और जलाता हूँ। संजू फिर एक बार दूसरा बम लगाता है और गणेश फिर चुटकी बजाकर उसे बुझा देते हैं। ऐसा 2-3 बार होता है। बाल गणेश बोलते हैं, संजू, तुम हार गए हो। अब मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो दोस्त, अब मुझे क्या करना है? तुम्हें अपने दोस्त उज्जवल के घर जाकर ढेर सारी मिठाइयाँ देनी है, बहुत सारे पटाखे देने। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बाल गणेश से कहकर तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दूंगा। बस इतनी सी बात। वैसे भी उज्जवल के घर में जाने ही वाला था मिठाइयाँ लेकर। वो गरीब है ना, लेकिन मेरा दोस्त है। मैं शैतान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरे दोस्त से प्यार है। मैं अभी जाकर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारे पटाखे उज्जवल के घर देकर आता हूँ। संजू कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे उज्जवल के घर देता है। उज्जवल और संजू मिलकर उज्जवल की झोपड़ी को दिए जलाकर रोशन कर देते हैं। अरे तुम यहाँ पर? हैप्पी दिवाली दोस्तों। बाल गणेश वहाँ से चले जाते हैं। हाँ तो गणेश, क्या सोचा तुमने? मुझे तुम्हारे कौन से मित्र पर प्रसन्न होना है? माता, मैं मेरे तीनों दोस्तों के पास जाकर आया। दिवाली का त्योहार है, सारे उसमें मग्न थे। देवा ने तो मुझे मदद करने से इनकार कर दिया, मुझे भगा दिया। इसलिए देवा को प्रसन्न होने का एक अवसर मिला था, लेकिन वो उसने खुद ही खो दिया। तो उज्जवल और संजू के बारे में तुम्हें क्या लगा? संजू थोड़ा सा शैतान है, पर दिल का बहुत अच्छा है। उसने मेरे साथ थोड़ी देर शैतानी की। मुझे पता है उसके घर के हालात थोड़े ठीक है। वो कैसे गणेश? उसकी माँ ने उसके लिए एक मिठाई का टुकड़ा रखा था। मैंने उससे मिठाई मांगी, उसने वो टुकड़ा लाकर मुझे दे दिया। दिवाली के शुभ अवसर पर उसने ये नहीं सोचा कि वो मिठाई खुद खा सकता है। उसने वो मिठाई मुझे दे दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बाल गणेश का दोस्त हूँ। उससे मेरी दोस्ती की कदर है। वो भले ही धन से नहीं, पर मन से अमीर है। दूर आसमान में उड़ते पटाखे देखकर ही खुश होता है, भले ही उसके पास पटाखे नहीं है। तो गणेश, क्या सोचा है तुमने? मुझे किस पर प्रसन्न होना है? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप उज्जवल के घर पर धन की वर्षा करें। आप उज्जवल को प्रसन्न हो जाएं। बाल गणेश के कहते ही माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथ उज्जवल की झोपड़ी की तरफ करती हैं और सारी झोपड़ी प्रकाशमय कर देती हैं। उज्जवल के घर को ढेर सारी मिठाइयों, ढेर सारे पटाखे और बहुत सारे अनाज की बोरियों से भर देती हैं और उस मिठाई के बर्तन में कुछ सोने के सिक्के लक्ष्मी जी डाल देती हैं और वहाँ से गणेश जी और लक्ष्मी जी निकल जाते हैं। उज्जवल गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को नमन करता है और धूमधाम से दिवाली मनाता है।